Welcome back. My name is Amna and in this video I'm going to talk about bandages. वो बहुत ही कॉमन सी बैंडेजेस जो कि इस्तेमाल होती है फ्रैक्चर के दौरान। जब भी फ्रैक्चर लग जाता है तो उसको उसके बाद एक्सटर्नली उसको सपोर्ट देने के लिए बैंडेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बहुत ही मुख्तलिफ नाम है। बिलीव मी, ये बहुत लेक्चर बहुत अच्छा होने वाला है, एंड तक वॉच कीजिएगा। तो कुछ बैंडेजेस के नाम है, जैसे कि हमारे पास है रॉबर्ट जॉन्स बैंडेजेस, मेटल स्पूल स्पिल्ट, सॉफ्ट पैडेड बैंडेजेस, स्प्लिका स्पिल्ट, एमर स्लिंग्स, वेल्प्यू स्लिंग्स। रॉबर्ट जोन्स बैंडेजेस इस्तेमाल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रॉबर्ट जोन्स बैंडेजेस ये एक्सटर्नली स्पिल्स कहलाते हैं और ये वेटनरी पेशेंट्स के अंदर बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। ये बहुत ही इनका कॉटन से बने होते हैं, बहुत ही मोटा सा कॉटन होता है इनका, और ये सर्जरी के यूज़ बिफोर और आफ्टर सर्जरी, और ये टेम्पररी लिम्स को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्पिल्टेज प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनको जो है चलने फिरने में या थोड़ा सा वेट बियरिंग करने में थोड़ा सा आसानी हो। ये जो रॉबर्ट जोन्स बैंडेजेस होती हैं, इनके अंदर कॉटन रोल्ड होता है। ये तकरीबन 12 इंचेस का कॉटन रोल्ड होता है। ये डेड स्पेस को रिमूव करवाने में हेल्प करती है सर्जरी के बाद। और कहाँ पे अप्लाई होती हैं, ये स्टिफिल और एल्बो जॉइंट के अंदर बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल होती हैं। स्टिफिल मींस के आपका जो पटेला आता है, वहाँ पे जो जॉइंट होता है वो स्टिफिल जॉइंट होता है, और जो फोर आर्म्स होती हैं वहाँ पे एल्बो जॉइंट होता है। तो हाइंड लेग्स के अंदर और फ्रंट लेग्स के अंदर आफ्टर द एल्बो और स्टिफिल जॉइंट ये रॉबर्ट जॉन बैंडेजेस इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर वहाँ पे इन साइड्स पर जो है अगर फ्रैक्चर आता है तो ये वाले जो इन साइड्स पर तो हम यही बैंडेज इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है मेटल स्पून स्पिल्ट। ये मेटल स्पून स्पिल्ट कौन सी जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं? ये बेसिकली अगर हम फ्रंट लेग्स की बात करें तो रेडियस अल्ना और कार्पस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस, ये पूरा जो एरिया जो है जहाँ से रेडियस अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस आती हैं, वहाँ पे ये मेटल स्पून स्पिल्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर हाइंड लेग्स की बात करें तो टिबिया, फिब्यूला, और इसके बाद आते हैं टार्सस, मेटाटार्सस और इसके फैलेंजेस, यहाँ पर भी ये इस्तेमाल हो सकता है। इसको मेटा स्पिल्स भी कहा जाता है। ये इंजरीज़ की सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये अवेलेबल है एल्युमिनियम के अंदर, प्लास्टिक के अंदर। इनका जो मटेरियल है वो वेरी करता है और इनकी साइज़ भी डिफरेंट है, इनकी लेंथ भी डिफरेंट है। ये बेसिकली जैसे हम एक आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम के साथ हमारे पास एक स्पिल्ट होता है जिसके ज़रिए से हम आइसक्रीम खाते हैं, उसके साथ बॉक्स के साथ फिर वही भी फेंक देते हैं। तो बेसिकली ये वही चीज़ होती हैं जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो है एनिमल को ये प्रोवाइड की जाती हैं, क्योंकि एनिमल का काम है चलना। वो या तो एक पैर पर चलेगा या तो तीन पैर पर चल सकता है। अगर नहीं होता तो फिर एनिमल लैम हो जाएगा, वो चल फिर नहीं सकेगा। तो फॉर दैट रीज़न एनिमल को मोबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम स्पिल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सॉफ्ट पैडेड बैंडेजेस की। इसके अंदर सॉफ्ट सी बैंडेड बहुत ही कॉमनली हम छोटा सा भी अगर हमें इंजरी होती है तो ये हम बैंडेजेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं। स्पीका स्पिल्स आप यहाँ पे एनिमल को देख रहे हैं। यहाँ पे इमोबिलाइज फीमोरल फ्रैक्चर, अगर बहुत ही बड़ा फ्रैक्चर आ गया है, अब उस जगह को इमोबिलाइज करना है, चलने फिरने के या थोड़ा सा चलाना एनिमल को ना सके, उसको इमोबिलाइज करें। ये बेसिकली ह्यूमरल या फीमोरल फ्रैक्चर, ह्यूमरस बोन है जो कि फ्रंट लेग्स के अंदर है और फीमर बोन है जो कि हाइंड लेग्स के अंदर होती है, और वहाँ पे फ्रैक्चर आता है तो उन फ्रैक्चर को इमोबिलाइज करने के लिए स्पीका स्पिल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ये बहुत ही स्टेबलाइज करता है। अगर हम इंटरनल फिक्सेशन करते हैं उसके बाद ये स्पीका स्पिल्स का इस्तेमाल किया जाता है। एमर स्लिंग्स हैं। ये एमर स्लिंग्स वेट बियरिंग को प्रिवेंट करते हैं। अगर एनिमल को पेल्विक लिम्ब के अंदर कोई फ्रैक्चर है और जाहिर है एनिमल अगर नीचे पाँव रखेगा तो वो वहाँ पे वेट जो है नीचे पड़ेगा, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम एमर स्लिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिक्चर के अंदर सब क्लियर है कि किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है।
वेलप्यू स्लिंग के अंदर वहाँ पे हाइंड लेग्स थी, यहाँ पे फ्रंट लेग्स हैं। ये भी वेट बेयरिंग को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉक्सिमल फोरलिम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम एनिमल को क्लोज्ड ओपन इंडक्शन करते हैं, ठीक है, शोल्डर्स के अंदर या स्कैपुला के अंदर, तो उसके बाद ये मेंटेन करता है, ये उसको जो है बहुत ही ऑप्टिमम जो है एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है वेलप्यू स्लिंग्स, जो कि हम 4 लिम्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। दैट्स फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।